नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम एनालिसिस करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के ऊपर। मेरी इस स्टॉक पर किसी भी तरह की बाई या सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक में कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। मेरी इस स्टॉक पर किसी भी तरह की कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम केवल यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड के अंदर हमारी एनालिसिस क्या कहती है। किसी भी स्टॉक को अगर हमने एनालिसिस करना है तो सबसे पहले उसके सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे। हमने इस स्टॉक की 1 मंथ की कैंडल लगा रखी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये स्टॉक 2009-10 में लिस्ट हुआ था और उसके बाद लगातार नीचे की तरफ इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और लगभग इसमें एक लंबे टाइम फ्रेम तक 2019 तक ये डाउन ट्रेंड में रहा और 2020 में इसने अपना बॉटम बनाया। तो लगभग इसमें 10 साल तक डाउन ट्रेंड चलता रहा और 10 साल के बाद इसने एक अपना डाउन ट्रेंड और बॉटम कन्फर्म करके ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या क्या आ सकते हैं और ये स्टॉक क्या करेगा। उसके लिए हम पहले 1 वीक की कैंडल लगाते हैं। 1 वीक की कैंडल लगाने पर देखते हैं क्या होता है स्टॉक के अंदर। जैसे कि हमने 1 वीक की कैंडल लगाया इसमें, तो हम देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मूविंग एवरेज 200 दिन की 200 मूविंग एवरेज पे ये बार बार सपोर्ट लेता था। जैसे आप देख सकते हैं, ये 2014 में इसने सपोर्ट लिया 200 की वीकली मूविंग एवरेज में। उसके बाद 2016 में, फिर 2018 के अंदर 2016, 2018 और 2020 में 20-21 में इसने कम से कम 4 से 5 बार 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट रेजिडेंस लिया और नीचे की तरफ गिरता रहा। लेकिन ये 2022 में 200 की मूविंग एवरेज पर कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ निकल गया, जहाँ से इसने एक अप ट्रेंड की शुरुआत की। जब तक ये स्टॉक दोस्तों 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहा है, इसके नीचे आने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि ये स्टॉक, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, 4 से 5 बार 200 की मूविंग एवरेज पर रेजिडेंस ले चुका है और एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिखा दिया है। लगभग ये डेट देखें तो हम 2023-24 में जून के आसपास इसने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद ये लगातार स्टॉक 4 रुपये से 20 रुपये तक पहुंच चुका है और अब ये एक अपने इस रैली की कंसोलिडेशन कर रहा है। अब हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं इस स्टॉक में और क्या क्या हो रहा है। हम 1 डे की कैंडल लगा लेते हैं और ये देखिए दोस्तों, इसने 1 डे की कैंडल पर भी 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया और अब ये एक लंबे टाइम फ्रेम की थोड़ी करेक्शन कर रहा है और बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास खड़ा है। अब हो सकता है ये स्टॉक यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि ये अपने 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले चुका है। अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी देख लेते हैं ये स्टॉक क्या कर रहा है। अभी हम ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं दोस्तों। एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम। जब तक दोस्तों ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, तब तक इस स्टॉक में बने रहा जा सकता है। क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, स्टॉक नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो ही नीचे की तरफ जाएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता ये नीचे की तरफ जाएगा। अब दोस्तों इस स्टॉक के हम सभी सपोर्ट और रेजिडेंस लेवल निकाल कर देखते हैं कि वो क्या क्या आ रहे हैं। पहले हम ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं और पहले इसके सपोर्ट देखते हैं। पहला सपोर्ट तो जो मेरे को दिख रहा है 1 डे कैंडल पर 12 रुपये 25 पैसे 30 पैसे के आसपास पहला सपोर्ट आ रहा है इसका। और दूसरा सपोर्ट देखें तो हम ये 11 रुपये 10 पैसे, पहला सपोर्ट लेवल 12 रुपये
₹30 और दूसरा सपोर्ट लेवल ₹11.10 के आसपास आ रहा है इसका। और रेजिडेंस लेवल की बात करें तो पहला रेजिडेंस लेवल तो ये दिख ही रहा है हमारे को, ये ₹14.80 से ₹15 के आसपास पहला रेजिडेंस लेवल आ रहा है। और दूसरा रेजिडेंस लेवल देखें तो ये वाला ₹17.10, ये एक बड़ा रेजिडेंस लेवल है। लेकिन अब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखते हैं, अगर स्टॉक यहीं पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलता है तो वो कहाँ तक जा सकता है। उसके लिए हमारे को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने से हमारे को कुछ लेवल निकल के आते हैं। अगर ये अपना 0.38% रिट्रेसमेंट करती है तो ₹16 के आसपास पहला लेवल निकल कर आ रहा है इसका। और दूसरा टारगेट देखें तो वही ₹17.90 के आसपास इसका दूसरा टारगेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पे 0.618% रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर सकती है, जहाँ पर हमारा लेवल ₹17.90 आया हुआ है। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा सकता है क्या, या अपने जो स्टार्टिंग में जो हमने इसका पहला लेवल देखा था जहाँ पे ये स्टॉक 2009-10 में ओपन हुआ था, क्या ये उस लेवल को तोड़ सकता है। तो उसके लिए हमें वापस 1 मंथ की कैंडल पर जाना पड़ेगा और हम ये पहले सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है क्या। 1 डे की कैंडल लगा देते हैं हम पहले, 1 मंथ की। ये देखने के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा काम आएगी हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई को देखें और ऑल टाइम लो को बॉटम को देखें तो देखिए दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करती है। जैसे आप देख रहे हैं, जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई थी और जहाँ पे इसने बॉटम बनाया है, ये बिल्कुल उसकी 0.38% रिट्रेसमेंट कर चुकी है। और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो ये 0.62 रिट्रेसमेंट तक जाएगा, जो आ रहा आपका ₹28। और दोस्तों अगर ये 0.786 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, जो कि है ₹35.50, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये अपना ऑल टाइम हाई काटेगा। परंतु अभी ये लेवल बहुत दूर है और देखते हैं आने वाले समय में क्या ये अपना ₹28 और ₹35 का लेवल तोड़ता है या नहीं। तो आज हमने रतन इंडिया पावर स्टॉक की पूरी एनालिसिस कर ली है और आगे भी हम अलग अलग स्टॉकों की एनालिसिस करते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हुआ हो तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।